देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुनो, अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर गोज 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द सेम स्पॉट इन द टोटल टाइम ऑफ 3 hours 45 minutes, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो हम लोग स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। बड़ी हंस रही, क्या बात है? 32 नंबर। लेट द, सुनिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पहले ये वाला लिखना है, हम समझा रहे हैं, पहले सुनो। सबसे पहले लिखना है स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर इज इक्वल टू दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर आवर। सुनिए, एक बोट है जो स्थिर पानी में, स्टिल वाटर में, वो जब चलता है ना तो 9 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड होता है। अब उसी को बहता हुआ पानी में ले जाएंगे तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो आएगा, देखिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये मान लो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम का स्पीड ये हो गया। अब देखो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम कितना आएगा, तो ये होता है क्या, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में दोनों जोड़ देते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू जो स्टिल वाटर में स्पीड है और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, ये दोनों जुड़ जाएगा, 9 प्लस x हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। समझ गई, डाउन स्ट्रीम में। यहीं पर अप स्ट्रीम अगर हम लोग फाइंड करते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे। सुनिए, स्टील छोड़ दो उसको, तार हिल रहा है ना, वो तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा तुम्हारे चक्कर में। वो छोड़ना, तुमको कुछ नहीं करेगा, नहीं कटेगा। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, तार टच मत करो तुम, 9 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। समझ गए ना, 9 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। अब यहां समझो, अब आगे क्वेश्चन समझो। दिया हुआ है 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चलता है और फिर वापस आता है, तो जो डाउन स्ट्रीम जाएगा वापस आएगा उसको अप स्ट्रीम बोलेंगे। क्या, पानी के बहाव के साथ चल रहा है। देखो पानी इधर बह रहा है तो नाव भी इधर चल रहा है, नाव भी इधर ही चल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। और वापस नाव जब इससे आएगा तो पानी उसके ऑपोजिट बहेगा, इसको बोलेंगे अप स्ट्रीम। समझ गई, तो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, 15 किलोमीटर वापस आ रहा है। टाइम कितना लग रहा है, तो टोटल टाइम लग रहा है 3 hours 45 minutes। तो अब सुनो, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टाइम 1 है, मतलब जो जाने में टाइम लगा, और टाइम 2 है जो आने में टाइम लगा, वो दोनों मिलकर 3 hours 45 minutes हो गया। तो 3 hours को 3 लिखेंगे और 45 minutes को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, ये पूरा आवर में आएगा। बोलो कोई दिक्कत है? 3 hours और 45 मिनट 60 डिवाइड हो गया तो आवर में चेंज हो गया। अब देखो टाइम 1 कितना लगेगा, जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है, देख लो, 9 प्लस एक्स, और डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर। कितना है 15 किलोमीटर। यहाँ हम डिस्टेंस नहीं लिखे हैं, लेकिन डिस्टेंस लिख लेना जरूरी है, तो चलो कहाँ लिख ले डिस्टेंस, यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्टेंस, छोड़ दो कोई बात नहीं, जगह नहीं बच रहा है। यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चल रहा है 15 किलोमीटर। समझ गए, तो बताओ टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस आया 15 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है 9 प्लस एक्स, डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया टाइम, प्लस अब अप स्ट्रीम का डिस्टेंस लिखो 15 बाई 9 माइनस एक्स, देखिए टाइम लिखो, डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 3, ये कटेगा 15 3 जा 45, 15 4 जा 60,
बोलिए कितना आएगा, 4 3 जा 12 प्लस 3 कितना आ गया, ये 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15, तो 15/4 हो गया। अब इसके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और सॉल्व करो, सीधा बात है। 15 ले लो कॉमन, कितना आ जाएगा, 1/9 प्लस एक्स प्लस 1/9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15/4। दोनों तरफ 15 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 15 15 कैंसिल हो गया, क्या मिला, 1 मिला। कितना मिला यहाँ पर, अब इसको सॉल्व कर दो। एलसीएम कितना मिला, 9 प्लस एक्स और 9 माइनस एक्स। यहां से 9 प्लस एक्स कैंसिल हुआ तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 माइनस एक्स, प्लस यहाँ आ जाएगा 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू आ गया 1/4। क्या कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया। बोलो कितना मिला, 9 प्लस 9 18, 18 बाई ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। क्यों, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। 9 प्लस एक्स 9 माइनस एक्स, 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/4। अब ये क्या आ गया, क्रॉस मल्टीपल कर दो इधर, इसको इधर, तो बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 81 मिला, 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू 18 4 जा 72। हाँ अरे नहीं ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है, 18 4 जा 72। ये तो आसान हो गया हमको लग रहा है, क्या है ना, इजी। 9 प्लस एक्स 9 माइनस एक्स, एक्स तो कहीं आया ही नहीं, नहीं मिला एक्स ना, एक्स तो सब कट गया, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स नहीं है, ये देखो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72 प्लस 81 कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता, कहीं गलती है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 153 आएगा, डेसिमल में आएगा, कहीं गलत है, थोड़ा सा एक बार चेक करने दो हमको, क्वेश्चन पढ़ने दो थोड़ा सा। ये क्या है, 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा गया है, टोटल टाइम ठीक, 3 hours 45 minutes, तो 3 hours 45 minutes, 3 hours 45 मिनट, मिनट को आवर में चेंज किए, 15 3 या 45, 15 4 या 60, 4 3 12 प्लस 3 15, 15/4 सही है, कोई गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। 15/9 प्लस एक्स, 15/9 माइनस एक्स, तो 15 हो गया कॉमन, तो 15 15 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो 1/4 आ जाएगा। 9 प्लस एक्स 9 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, 9 प्लस 9 18, 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा हाँ, मैंने गलत गलत की है ना, ये देखो थोड़ा सा जो है ना, इसको हम उल्टा लिख दिए हैं, देखो उल्टा लिखे है ना, 981 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, 81 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने उल्टा लिख दिया था, रिवर्स कर दिया था, ठीक है, देखिए इधर बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 स्क्वायर हो जाएगा 81, ठीक है, और माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, समझे, और 18 4 जा 72। अब हम क्या करेंगे, 72 इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर उधर ले जाएंगे, तो 81 आ जाएगा, आ गया, -72 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 81 माइनस 72 आएगा 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो फाइनली x इज इक्वल टू क्या आ गया, √9, दैट इज 3 कितना, 3 क्या है, किलोमीटर पर आवर, तो ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। बोलो समझ आया, तो क्या थोड़ा देर ब्रेक ले ले, तब तक हम सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेन एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, क्या दिया हुआ है, एक सर्कल है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 33।
सर्कल having chord, this is a center O, एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, देखो एंगल सबटेंड कर रहा है कितना 60 डिग्री एट द सेंटर, तो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री, इसको मिला दो। अब लग रहा होगा 60 डिग्री से ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, कंसीडर कर लेना, मान लो ये 60 डिग्री है, ठीक है। और कितना दिया हुआ है देखो, रेडियस है 15 सेंटीमीटर, लिख देते हैं रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। और क्या है, फाइंड द एरियाज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, √3 का वैल्यू 1.73 लेना है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट फाइंड करना है। माइनर सेगमेंट हम लोग किसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ये वाला एरिया निकालना है। और बाकी जो एरिया बच गया इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, मतलब इधर जो एरिया बच गया पूरा, इसको क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट, समझे। रेड वाला एरिया हो गया मेजर, ग्रीन वाला एरिया हो गया माइनर सेगमेंट। तो चलो हम लोग यहाँ फाइंड करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या आएगा, थीटा का वैल्यू 60/360, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, आर स्क्वायर 15 इंटू 15 माइनस 1/2 15 इंटू 15 आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री। इसको सॉल्व कर देना है, तो ये कैंसिल हो गया 6 से। अब क्या करो, 1/6 लिखो, अभी इसको कैंसिल मत कर देना, क्योंकि ये जो है ना पूरा हमारा पाई आर स्क्वायर है, और पाई आर स्क्वायर का वैल्यू अलग फाइंड करना, ये एरिया ऑफ सर्कल होता है, ये हमें जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग अलग रखेंगे, अलग सॉल्व करेंगे, पूरा हो जाएगा तब 6 से डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये देखो 15 इंटू 15 225, 225 को 3.14 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा देखते हैं। तो आ गया 225 और 3.14 314 डेसिमल बाद में हम लगा लेंगे, देखिए, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उल्टा कर लेने से हमको ज्यादा बेहतर लग रहा है, तो 314 ले लेते हैं, और 225 यहाँ से 314 5 जा हो जाएगा 1570, 314 2 जा कितना आ जाएगा 628, तो 628 आ जाएगा। फिर से लेंगे हम 628, अब यहाँ पर 0 8 + 7 15 5 कैरिंग 1 5 2 7 7 8 15 1 16 6 कैरिंग 1 1 1 2 2 4 6 10 0 कैरिंग 7, ये आ जाएगा इतना। अब डेसिमल हमें 2 प्लेस बिफोर लगाना था, तो 2 प्लेस बिफोर लगा लेंगे, तो 706.50 आया, ये मिला 706.50। अब ये एरिया ऑफ सर्कल है, याद रखना, माइनस 1/2 15 इंटू 15 225, √3 का वैल्यू साइन 60 का वैल्यू ले लेंगे √3/2। अब ये कितना आ गया, ये 6 से कैंसिल होता है, तब 6 से कैंसिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा 6 से कैंसिल, तो आ जाएगा 6 1 जा 6 1 बचा, फिर 6 1 जा 6, यहाँ 4 बचा, 6 7 जा 42, फिर से 4 बचा, लेकिन डेसिमल लगेगा, 4 बचा 45, 6 7 जा 42, 3 बचा, 6 5 जा 30, इतना कुछ आ गया, मतलब 117.75 मिला। अब माइनस, यहाँ पर अभी इसमें डिवाइड तुरंत नहीं करेंगे, 225 है, 225 और √3 का वैल्यू लेना है 1.732 या 73 बुक में दिया हुआ होगा 1.73, तो 1.73 लेंगे डिवाइडेड बाई 4, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मिला है 117.75 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब हम ले लेते हैं 173 और डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 225, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15 5 कैरिंग 1
7 5 जा 30, 36 कैरिंग 3 और 5 1 जा 5 3 8 और 173 2 जा हो जाएगा यहाँ पर 346 आएगा क्या देख लो 3 2 जा 6 7 2 जा 14 4 कैरिंग 1 और 2 1 जा 2 1 3 एक बार फिर से 346 आएगा यहाँ पर आएगा 5 यहाँ आएगा 2 8 4 12 और 6 18 18 हाथ में एक आ जाएगा यहाँ 4 4 8 आया यहाँ पर 3 आया तो ये आ गया तुम्हारा 3 3 8 2 5 डेसिमल 2 हाँ 388 है 388 है 388.25 मिलेगा डिवाइडेड बाई 4 अब इसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको 4 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा देखो 4 9 जा 36 तो यहाँ से कितना मिल गया 2 मिला 8 लाए 4 7 जा 28 ये चला गया फिर आया 2 क्या इस 2 का कोई काम नहीं है एक 5 और लाना पड़ेगा तो यहाँ लग जाएगा 0 सुनिए 2 लाए 0 लेना पड़ेगा ना 2 ले लिए नहीं गया तो एक 5 और आया डेसिमल लेंगे कि 0 लेंगे नहीं 0 के बाद पॉइंट लेना पड़ेगा ठीक है अब कितना हो जाएगा हाँ जी सही बात है ऐसा थोड़ी है सही बात है 9 0 पॉइंट डेसिमल 2 प्लेस बिफोर थोड़ा हमको गड़बड़ लग रहा है रुको फिर से देखते हैं यहाँ पर टोटल कितना है 388.25 है ना अभी क्लियर हो जाएगा सुनो 388 पॉइंट कितना है 25 इसको 4 से डिवाइड करो ऐसे अब क्लियर हो जाएगा अब देखो यहाँ पर 3 9 जा 4 9 जा 36 कैरिंग आ गया 2 7 जा 28 चला गया अब आएगा 2 अब यहाँ लग जाएगा डेसिमल अब 2 का यहाँ कोई काम नहीं एक 0 लगेगा 0 और 5 आएगा 6 टाइम्स में 24 आ जाएगा फिर 1 बचा 0 लगेगा फिर 2 टाइम्स में 8 आएगा फिर 0 5 टाइम्स में 20 आ जाएगा इतना दूर तक नहीं लेना है 97.06 लेना है कितना लेना है 97.06 तो 117.75 माइनस 97.06 ठीक है अब इसमें माइनस कर दो 117.75 और 97.06 माइनस करना है 15 में 5 6 लेस हुआ तो 9 यहाँ बचा 6 यहाँ 7 7 0 यहाँ पर 2 20.69 क्या मिल गया 20.69 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना था देखो तुम लोगों को पता है माइनर सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला ये वाला होता है पता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा ठीक है अच्छा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी फाइंड करना है तो जो है ना एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल जो सर्कल है उसमें माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि जो सर्कल है और यहां पर एक कॉर्ड है तो माइनर सेगमेंट किसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट हम लोग इसको बोलते हैं ये वाला हो गया माइनर सेगमेंट जो व्हाइट वाला है माइनर जिसका एरिया हम लोग फाइंड कर चुके हैं कि नहीं अब बताओ मेजर सेगमेंट किसको बोलते हैं ये वाला है मेजर सेगमेंट ये वाला ये क्या है मेजर सेगमेंट तो माइनर मेजर अब क्या है ना जब हम लोग माइनर फाइंड कर लिए तुमको नहीं लगता है पूरा सर्कल के एरिया में माइनर को माइनस कर दिया जाए तो मेजर आ जाएगा मतलब वही तो कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर तो आ गया मेजर अब एरिया ऑफ सर्कल कितना आएगा तो देखो एरिया ऑफ सर्कल पहले ही हम लोग फाइंड कर लिए थे एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना और पाई आर स्क्वायर हम लोग यहाँ पहले ही फाइंड कर लिए थे यहाँ देखो ऊपर में ये वाला पाई आर स्क्वायर है देखो पाई आर स्क्वायर 3.1415 इंटू 15 सॉल्व करके कितना लाए हो ये वाला है 706.50 कितना लाए हैं 706.50 तो ये आया 706.50
और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी अभी हम लोग लाए 20 पॉइंट समथिंग 20.69, तो ये आ गया 20.69, बस माइनस कर देना है 706.50 और 20.69 अच्छे से माइनस कर दो। 10 में 9 लेस हुआ तो 1 आया, 4 बचा, 14 में 6 लेस हुआ तो 8 आया, 5 बचा यहाँ, फिर यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 685.81। देखो फॉर्मूला बेस्ड है लेकिन कैलकुलेशन बहुत हार्ड है, एग्जाम में इसमें गलती मत करना, समझे जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33, 32, 33 बना लिए। बोले ये वाला नहीं बनाना है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो है ना हम लोगों का इस साल डिलीटेड है, पिछले 2 साल से डिलीटेड चल रहा है। देखो ये जो 34 है ये अभी पिछले सेट में हम लोग बना भी लिए थे, और ये वाला बीपीटी से रिलेटेड है, और एक क्वेश्चन ये वाला है तो ये हम बना भी चुके हैं। बोलो तो हम फिर से बता देंगे, ये वाला देख लो, ये वाला सीख लो, ठीक है। एक बार हम बताएं इसी का को, देखो यहाँ पर इसमें दिया है, ये तो पूरा बीपीटी है, यहां तक कर लेगी। यूजिंग अबव थ्योरम प्रूव दैट द लाइन through the point of intersection of diagonals and parallel to the base of trapezium divide the non-parallel side in the same ratio। ये क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 35 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 35 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो बीपीटी है, इसमें बोला जा रहा है कि एक ट्रेपेजियम है, इस तरह से एक ट्रेपेजियम बना लो ऐसे, पहले हो गया पैरेलल साइड, ये दोनों हो गया नॉन पैरेलल साइड, क्या, और नॉन पैरेलल साइड का ये है डायगोनल, ये डायगोनल क्या है, ए बी सी डी। क्वेश्चन पे आते हैं, देखो प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स एंड पैरेलल टू द बेस ऑफ ट्रेपेजियम। देखिए ये जो है ना, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायगोनल का, कहां पर है, ओ पॉइंट पर है, देखो यहां पर, इस पॉइंट से ए बी और डी सी जो बेस है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया गया है, यहां पर इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी 2 दिन पहले ही ये वाला क्वेश्चन क्लियर किए थे, समझे, इन दोनों के पैरेलल। तो ये प्रूफ करना है, देखो मान लो कि ये यहाँ पर ई पॉइंट पे और इधर एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये हमें प्रूफ करना है डीई बाई ई ए इज इक्वल टू सी एफ बाई एफ बी। बोलो समझ आई बात, मतलब गिवन में ये आ गया कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, और क्या मिला, ट्रेपेजियम पासेस, ट्रेपेजियम, और यहां पर डायगोनल जो है, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है, एक लाइन पास कर रहा है ई एफ, देखिए ई एफ, अ लाइन ई एफ, लाइन ई एफ कहां से पास कर रहा है, पासिस थ्रू ओ पॉइंट से पास कर रहा है, सच दैट इस तरह से ये पास कर रहा है कि जो ई एफ है ये पैरेलल है ए बी का, और सी डी के भी पैरेलल है, ऑब्वियसली ए बी के पैरेलल है तो सी डी के भी पैरेलल हुआ, या डी सी लिख दो, ए बी डी सी है ना, एक जैसा है, पैरेलल है डी सी के, ठीक है, समझे। अब ये प्रूफ करना है हमें, लिख देता हूं टू प्रूफ ये करना है कि डीई बाई ई ए इज इक्वल टू सी एफ बाई एफ बी, सी एफ बाई एफ बी। अब आ जाओ प्रूफ में, कोई कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है, प्रूफ, ठीक है। सबसे पहले देखो प्रूविंग में ये वाला ट्रायंगल को ले लो, ये वाला ट्रायंगल,
इसको ले ले और फिर इसको ले लेंगे, या इसको भी ले सकते हैं क्या, रुको, इसको और इसको, हाँ ठीक है ठीक है, पूरा ले लो पूरा, चलो ये पूरा ले लो, ले सकते हैं पूरा। डी ए बी ले लेते हैं ट्रायंगल, क्या डी ए बी में क्या पैरेलल है, ये जो ई ओ पैरेलल है किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। तो जब ई ओ पैरेलल टू ए बी है तो बाई बीपीटी क्या हो जाएगा, डीई बाई ई ए इज इक्वल टू डी ओ बाई ओ बी, ये मिलेगा, ठीक है, इसी को लिखते हैं, ठीक है, ये सब मिटा दें, ग्रीन वाला सब, समझ गए कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आ गया इन ट्रायंगल डी ए बी, लिखना है इन ट्रायंगल डी ए बी क्या क्या पैरेलल है, ई ओ पैरेलल टू ए बी, ये दोनों पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर डीई बाई ई ए इज इक्वल टू डीओ बाई ओ बी, कहां से आया, बाई बी पी टी से आया, इक्वेशन 1 कर लेंगे। अभी इक्वेशन 1 नहीं करेंगे, सुनो, इसको उल्टा करके इक्वेशन 1 करेंगे, ठीक है। यहां पर इसको उल्टा कर लो, क्या लिख दो, ए ई बाई ई डी कर दो, कोई दिक्कत है, इज इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी कर दो। अब ये वाला इक्वेशन 1 कर दो, कोई दिक्कत है, उल्टा इनवर्स कर दिए। अब दूसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल, देखो कौन सा ट्रायंगल हम लोग को लेना है, अब ये वाला, ध्यान से सुनना, ये वाला कौन सा, बी सी डी, बी सी डी ट्रायंगल में क्या ये वाला पैरेलल दिख रहा है तुमको, ये वाला जो ये वाला है ओ एफ जो है डीसी के पैरेलल है, तो यहां से बी एफ बाई सी एफ इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी हो जाएगा ना, तो बस यही हम लोगों को करना है, ठीक है। डी बी सी डी इन ट्रायंगल बी सी डी, बोलो क्या पैरेलल है, ओ एफ पैरेलल टू डी सी, तो बाई बीपीटी क्या मिलेगा, बोलिए, इधर से ले लो, बीओ बाई ओ डी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी, यही ना, देखो तो, बीओ बाई ओ डी, बी एफ बाई एफ सी। अब इसको ले लो इक्वेशन 2, और दोनों इक्वेशन को थोड़ा नजर डालो, देखो क्या कॉमन है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों इक्वेशन में क्या है, यहां देखो कुछ मिला, इसका आरएचएस और इसका एलएचएस इक्वल है, मतलब इसका एलएचएस इसका आरएचएस इक्वल हो जाएगा। टाइम हो गया, हेलो, आ गए हैं, ठीक है छोड़ दे रहे हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये वाला दोनों इक्वल है कि नहीं है, मतलब ये वाला दोनों इक्वल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी, या लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी, अभी नहीं, ये करना था ना, हाँ वही तो आ गया, ए ई बाई ए डी ई डी इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी, देखो क्या आया, ए ई बाई ई डी इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी, आ तो गया, ये करना था ना, मतलब ये उल्टा है, देखो यहाँ पर है, तो उल्टा कर सकते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है, कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, डीई बाई ई ए हो जाएगा इज इक्वल टू सी एफ लिखेंगे बाई एफ बी हो जाएगा, यही तो है, इन्वर्स कर दिए, हो गया प्रूफ, क्या समझ गए, आसान है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कर लिए, 35 नंबर किए, अभी देखो 36 बाकी है, 37 बाकी है, तो इसको हम कर देते हैं, तुम्हारा ऑटो आ गया है तो तुमको जाना भी पड़ेगा, कंटिन्यू करेंगे, अभी रिकॉर्डिंग अभी हम बंद नहीं किए, ये दोनों अभी करेंगे तब रिकॉर्डिंग बंद करेंगे, अरे बाहर ऑटो है ना, उसका रुकेगा नहीं, चला जाएगा ना, उसको बोले नहीं थे, नहीं तो 6 बजे आता,
बोलना भूल गए थे। घर जाके सारा फार्मूला लिख के लर्न करेगी। तुम जितना फार्मूला लिखी है ना वो सफिशिएंट नहीं है, और भी है, बहुत सारा फार्मूला है। जितना फार्मूला के साथ जो जो कॉन्सेप्ट है वो सब भी लिखते जाना। हर चैप्टर से देख लेना, RS अग्रवाल से वो लिख लेना और लर्न करना। कल पूछेंगे हम। नहीं कोई बात नहीं, अभी रखो तुम। बाय। हाँ हाँ देख लेते हैं। 36 नंबर ये वाला है ना, 36 नंबर क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन में देखो, यहाँ इन अ टॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी wooden parts of assembled and painted to prepare a toy and one specific toy in the shape of cone mounted on a cylinder। इस तरह से टॉय बना हुआ है, देख लो सिलेंडर शेप में, ऊपर क्या है? कोन है। बड़ा सिंपल है। फॉर वुड प्रोसेसिंग एक्टिविटी सेंटर द वुड इज टेकन आउट ऑफ द स्टोरेज बी साउड आफ्टर which is undergoes rough polishing and is cut, drilled and holes punched in it, and it is then polished using sandpaper for the retail packaging and delivery activity center. And polishing polished wood sub parts assembled together and decorated using paint, and total height of toy is 26 सेंटीमीटर। ध्यान दो, अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है कि टोटल हाइट इसका है 26 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, कितना है टोटल हाइट? 26 सेंटीमीटर। फिर क्या है? हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। ये जो कोनिकल पार्ट है यहाँ से यहाँ तक कोन वाला पार्ट है, ये है 6 सेंटीमीटर। फिर आगे है डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोनिकल पार्ट इज 5 सेंटीमीटर। इसका जो यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर है, डायमीटर ये दिया है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5/2 सेंटीमीटर। समझ आया? दैट द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। सॉरी, कोनिकल पार्ट का डायमीटर है और सिलिंड्रिकल पार्ट का डायमीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर। कम है ना? हाँ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर कोनिकल पार्ट का, सिलिंड्रिकल पार्ट का। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या आंसर देना है? देखो, इफ द सिलिंड्रिकल पार्ट टू बी पेंटेड येलो, सिलिंड्रिकल को येलो से पेंट करना है। कौन से कलर से? येलो कलर से पेंट करना है सिलिंड्रिकल पार्ट को। और फाइंड द सरफेस एरिया नीड टू बी पेंटेड, कितना सरफेस एरिया पेंट करने की जरूरत पड़ेगा? तो सिंपल, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ना जी, सिलिंड्रिकल पार्ट का ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया है। अच्छा, और एक बेस ये वाला नीचे, नीचे से भी तो पेंट करेंगे ना क्या? तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए। देखो ए नंबर के लिए कोई दिक्कत है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH, और एरिया ऑफ बेस हो जाता है πr²। कॉमन क्या ले लेंगे? πr, तो ब्रैकेट में मिलेगा 2h प्लस r। अब इसमें वैल्यू पुट करके ना सॉल्व, हाँ 2 कॉमन लिए थे तो ये 2 यहां से हट जाएगा, h प्लस r आ जाएगा ना। 2πr, r तो रहेगा ना, यहाँ पर r लिखना हम भूल गए, r। 2πr कॉमन ले लिए, 2πr कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ πr कॉमन आएगा, गलती हुआ है। देखो क्या कॉमन आएगा? πr कॉमन आएगा, ब्रैकेट में मिलेगा h प्लस r। अब पाई का वैल्यू क्या लेना है? 22/7। रेडियस कितना आ जाएगा? 3/2, सिलेंडर है ना, इंटू h का वैल्यू कितना है? यहां से यहां तक हाइट कितना होगा बोलो? 20। हाँ कहाँ 2h होगा? यहाँ हाँ 2h होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ 3/2 आया। अब ये वाला हाइट कितना आएगा बोल सकते हो? 20 आएगा, तो मतलब ये 2 × 20 आ जाएगा। और फिर रेडियस कितना आएगा? 3/2। इसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन कर लो, ये फर्स्ट ए का आंसर आ जाएगा। समझ गए? सेकंड पूछा गया है, इफ इट्स कोनिकल पार्ट टू बी पेंटेड ग्रीन फाइंड द सरफेस एरिया नीड टू बी पेंटेड। कोनिकल पार्ट को ग्रीन से जो है ना पेंट करना है, तो कितना एरिया पेंट करना होगा? कोनिकल पार्ट को अगर ग्रीन से पेंट करते, ध्यान से सुनो, ये कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लोग पेंट करेंगे, और यहां पर जो नीचे में जो दिख रहा है कोनिकल पार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा, क्योंकि इतना में जो है ना सिलेंडर है,
और ये वाला जो ब्लू कलर का दिखाया गया ये कोनिकल पार्ट का पार्ट है कि नहीं? तो एक तो हो जाएगा यहाँ पर कोनिकल पार्ट के लिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन के लिए ये हो जाएगा ए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, समझ आया? प्लस एक करना होगा एरिया ऑफ रिंग, क्या बच रहा है? रिंग बच रहा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल, और रिंग का एरिया कितना होगा? रिंग का होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बड़ा आर किसको लेना है? बड़ा आर। बड़ा आर किसको लेना है? जो कोन का, बड़ा आर जो है ना कोन का रेडियस है, और छोटा आर सिलेंडर का रेडियस है। अब देखो यहां से कॉमन ले लेना पाई और सॉल्व कर लेना। बोलो समझ आई बात? क्या इससे मिल जाएगा? यहां से देखो पाई कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या मिला बोलो? कैपिटल आर मिला, एल मिला, प्लस आर स्क्वायर मिला, माइनस आर स्क्वायर मिला। ये सॉल्व कर लेना। बड़ा आर के जगह कितना पुट करना है? कैपिटल आर कितना है बोलो? दिया हुआ है ना 5 सेंटीमीटर, 5/2 हो जाएगा। बड़ा आर का वैल्यू 5/2 सेंटीमीटर, और छोटा आर का वैल्यू 3/2 सेंटीमीटर लेना है। स्लैंट हाइट दिया हुआ है नहीं, तो स्लैंट हाइट तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा। बोलो स्लैंट हाइट कैसे फाइंड करते हैं? स्लैंट हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, नहीं एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच का वैल्यू 6 है, आर का वैल्यू 5/2 है, इससे एल फाइंड होगा। समझ आई बात? छोड़ दें, अच्छे से बना दें, बना लेगी? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। रुको थोड़ा सा रुको, आता है। हाँ ठीक है, इजी क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। देख रहा हूँ 200 meter race, he can currently run the distance 51 second, but he want to increase his speed to 31 second with each day practice in 2 seconds less। अच्छा मतलब फर्स्ट डे जितना चलता है उसके दूसरे दिन 2, अच्छा टाइम जितना फर्स्ट डे लगता है उससे 2 सेकेंड कम लगता है नहीं। he wants to make his 31 second, how many days will be able to achieve this target, and what will be the difference between the time taken in 5th day and 7th day? क्या क्या बोल रही आता है? बोलो जल्दी से, आता है तो सॉल्व करके दिखाओ। जल्दीबाजी है घर जाने का? हाँ नहीं आता है? ठीक है देखो जल्दी से, यहां से पढ़ते हैं। तो Aditya is a fitness freak and great athlete. He always want to make his nation proud by winning medals and prizes in athletic activities. And an upcoming activity for athlete was going to be organized by railway. Aditya wants to participate 200-meter race. आदित्य क्या चाहता है कि वो 200 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करे। He can currently run that distance in 51 seconds. ये आदित्य क्या है ना कि 51 सेकेंड में इस डिस्टेंस को ये कवर करता है। कितने सेकेंड में? 51 सेकेंड में। ठीक है, अब सुनो, बट ही वांट्स टू इंक्रीज हिज स्पीड, ये अपना स्पीड इंक्रीज करना चाहता है। सो टू डू इन 31 सेकेंड, ये चाहता है कि ये 31 सेकेंड में इसे पूरा करे। हाँ सर, क्लास में है सर। हाँ सर आ रहे हैं, बस हो गया, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 31 सेकेंड में पूरा करना चाहता है। विथ ईच डे प्रैक्टिस ही टेक्स 2 मिनट्स सेकेंड लेस। अगर 51 सेकेंड ले रहा है तो अगले दिन कितना लगेगा? 49 सेकेंड, उसके अगले दिन 47 सेकेंड, क्या उसके अगले दिन 45 सेकेंड, ऐसे करके 31 जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? ही वांट्स टू मेक 31 सेकेंड, हाउ मेनी डेज विल बी एबल टू अचीव दिस टारगेट, कितना टाइम लगेगा? तो फर्स्ट टर्म हो गया 51, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? -2। 49 माइनस 51 क्या आएगा? -2। nth टर्म क्या लेंगे? 31।
nth टर्म कितना है 31। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 31। a का वैल्यू ले लेना है 51, n हमें फाइंड करना है, d का वैल्यू -1 इज इक्वल टू 31 -2। ठीक है, तो ये कितना आया 51। 31 इधर ले जाओ, 51 को उधर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। 51, अच्छा -2 इंटू n माइनस वन आ जाएगा इज इक्वल टू 31। एक काम करते हैं 51 माइनस 31 लेते हैं और 2 इंटू n माइनस वन ले जाते हैं, कोई दिक्कत है? नेगेटिव वाला तो चला गया पॉजिटिव, तो ये आ गया 20/2 इज इक्वल टू n माइनस वन। ये 10 से कट गया, बोलो n इज इक्वल टू कितना आया 11, मतलब 11 डे लगेगा। 11th डे में वो 31 मिनट पे रन कर पाएगा। बोलो समझ आई बात? और हो गया आंसर। और पूछा गया व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द 5th डे एंड 7th डे। क्या डिफरेंस बिटवीन द 5th डे एंड 7th डे? 7th डे क्या डिफरेंस है? 5th डे क्या हो जाएगा a प्लस 4d और 7th डे क्या हो जाएगा a प्लस 6d। a प्लस 4d, a कट जाएगा, 4d माइनस 6d माइनस 2d आएगा, तो -2 इंटू -2 कितना आ गया 4, तो 4 आएगा डिफरेंस। 4 सेकेंड का डिफरेंस होगा, 4 सेकेंड का डिफरेंस होगा 5th डे और 7th डे का डिफरेंस। बोलिए अंडरस्टूड? समझ आई बात?